कमरा तो स्वयं का है, कोई दूसरा तो भय नहीं है, लेकिन भय है समय का कि अभी क्या कितने बजे होंगे, वह भी नहीं होना चाहिए। पूर्णतः स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा दिन, ऐसा समय पसंद करना चाहिए। निर्भय और सम्यक रीत से शांत अंतःकरण युक्त सावधान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त जोड़कर मुझे पारायण होकर बैठता है। यह भगवान की वाणी है, पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण की वाणी है, परमात्मा की वाणी है। इनका अभी युग अनुकूल वर्तमान में प्रत्यक्ष में इसका यह अर्थ है। भगवान ने कहा मेरे में चित्त जोड़कर, यानी परमात्मा स्वरूप। भगवान ने कहा है, परमात्मा जो है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप में थे, उनके मुख में से यह कहा है, स्वयं परमात्मा ने, वह देहधारी परमात्मा थे। मेरे में चित्त जोड़कर, तो अभी जो हमारे भीतर परमात्मा विद्यमान है, उनको लक्ष्य में रखते हुए उन भगवान में, परमात्मा में चित्त जोड़कर, या तो कोई मूर्ति है उनको भी याद कर सकते हैं। मेरे में चित्त जोड़कर मुझे परायण होकर बैठता है, यानी उनके परायण हो जाना है, दूसरी कोई भी लक्ष्य नहीं है। यह स्थिति का वर्णन किया है अंतःकरण की शुद्धि के साथ। यह अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। जब इसको सिद्ध कर लेते हैं तो व्यवहारु लक्ष्य आपो-आप सरल होता जाएगा। जिंदगी के दौरान लक्ष्य हासिल करते करते दो सुख और दो आनंद बने रहेंगे। शायद बाहर के चेंज हो सकते हैं, वो परमानेंट नहीं है, लेकिन भीतर का जो सुख और आनंद है वो चलायमान नहीं होगा। इसीलिए पहले ये करना चाहिए, उसके साथ साथ व्यवहारु गोल करना चाहिए। बाहर का है वो परिवर्तनशील है, डिपेंडेंट है, कोई भी परिस्थिति बदल सकती है, सरकमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं, किंतु भीतर का जो है वो कभी भी चलायमान नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने यह कहा है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह योग बहुत ही खाने वाले, यानी अति आहार खाने वाली व्यक्ति को सिद्ध नहीं होता है, तथा बिल्कुल ही नहीं खाने वाले, यानी आहार न खाने वाली व्यक्ति को भी सिद्ध नहीं होता है। ज्यादा निद्रा लेने वाले को सिद्ध नहीं होता है, तथा हमेशा जागने वाले को भी सिद्ध नहीं होता है। उस टाइम भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को एक पूर्णतः संतुलन, बैलेंस लाइफस्टाइल के बारे में बता दिया था उस टाइम। तो सोचो कि हमारे जो सनातन शास्त्र है वो कितने गहन है। भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को, जब अर्जुन विषाद में था, तब यह बात बताई थी, हे अर्जुन, यह योग बहुत ही खाने वाले, यानी ओवर ईटिंग पर्सन, जो ओबेसिटी का कारण बनता है, वैसे आहार को जो खाते हैं, मतलब बहुत खाते हैं, उनको यह सिद्ध नहीं होता है। तथा बिल्कुल ही नहीं खाने वाले, कभी कभी लोग उपवास ही उपवास करने लगते हैं, तो बिल्कुल ही नहीं खाने वाले यानी आहार न खाने वाले व्यक्ति को भी सिद्ध नहीं होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि भूखा रहना है, समतोल आहार लेना है। हमने ज्ञान योग में देखा था, बैलेंस डाइट एंड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। तो आहार समतोल में लेना चाहिए, जिससे पोषक तत्व मिल सके।